हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक नया वर्ल्ड हिस्ट्री का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं? वो है हमारा प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये टॉपिक सब ने पढ़ा होगा कहीं न कहीं, चाहे वो विश्व इतिहास को पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन इस टॉपिक के बारे में अच्छे से सब लोग वाकिफ़ होंगे। और इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड किया होगा। तो आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वार को पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो DSSB का हो, चाहे BPSC का हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, NVS का हो, KVS का हो, EMRS का हो, सबके लिए ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। कोई भी टॉपिक आए या ना आए, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो आज हम चलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की ओर। तो सबसे पहले हमें ये समझना है फर्स्ट वर्ल्ड वार में कि पृष्ठभूमि हम समझेंगे कि कारण क्या थे। सबसे पहले क्या समझना है, इसको हम 3 या 4 पार्टों में पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार को हम 3 या 4 पार्टों में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो पढ़ेंगे कि पृष्ठभूमि क्या थी। पृष्ठभूमि में कारण को जानेंगे कि क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटित हुई, यानी कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 भागों में बट गया और दोनों भाग आपस में लड़ गए। मतलब कि पूरा विश्व जो है वो 2 भागों में बट गया और 2 भाग आपस में लड़ गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के कहाँ जो घटनाएं हैं, जो कारण हैं, वो एक दिन का कारण नहीं है, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे यूरोप में आपसी तनाव और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की जो होड़ थी देशों में, जो जितने भी यूरोप के कंट्री हैं उनमें जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की जो होड़ थी, वह सबसे प्रमुख कारण बनी थी प्रथम विश्व युद्ध का। तो जैसे कि हमने अन्य चैप्टर में पढ़ा, जैसे फ्रांस को पढ़ा हमने, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़ा हमने, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को पढ़ा। ये सारे के सारे फैक्टर कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण बने थे। तो हमें सबसे पहले जानना है अंतर्राष्ट्रीय कारण, फिर आधारभूत कारण। मतलब आधारभूत का मतलब है कि कहाँ से शुरुआत हो रही है। इसके बाद हैं अन्य कारण भी बहुत सारे हैं। और इसके बाद जो तत्कालीन कारण, यानी कि आग तो बहुत, जो जलने के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत दिन से हो रही है, बस उसमें चिंगारी लगाने का काम। तत्कालीन जो घटना घटी है जिसके कारण विश्व जो है 2 गुटों में बट गया और दोनों गुट आपस में लड़ गए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि में, हम जानेंगे कि क्या कारण रहे हैं। पृष्ठभूमि क्या है, तो 1878 ईस्वी कब की घटना है? 1878 ईस्वी की जो घटना है, उसके बाद जो बर्लिन कांग्रेस हुआ। बर्लिन कांग्रेस के बाद क्या घटनाएं घटित होती हैं, तो बर्लिन कांग्रेस के बाद जो जर्मनी है, फ्रांस है, USA है, ऑस्ट्रिया है, इंग्लैंड है, यहाँ क्या क्या स्थितियाँ हो रही थी। तो जर्मनी क्या कर रहा था 1878 के बाद? तीव्र औद्योगिकीकरण कर रहा था। क्या कर रहा था? तीव्र औद्योगिकीकरण। बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास जर्मनी में हो रहा है। दूसरा, फ्रांस क्या कर रहा है? फ्रांस जर्मनी को जो है, जर्मनी से बदला लेने के लिए बहुत सारी अपनी नीतियां बना रहा है कि हमें किस प्रकार से जर्मनी से बदला लेना है। और USA का क्या रहा है? USA जो है अलगाव की नीति अपना रहा है। मतलब कि सब वर्ल्ड से जो है अलग होके कुछ अलग ही नीति, अलग ही प्लान कर रहा है। इंग्लैंड क्या कर रहा है? इंग्लैंड तुष्टीकरण की नीति अपना रहा है। ये मैं घटना बता रही हूँ 1878 के बाद जो देश हैं उनकी क्या स्थिति है। और ऑस्ट्रिया क्या है? पवित्र जाति के लिए संघर्ष कर रहा है। और सारे के सारे यूरोप में क्या है? संशय का वातावरण है। सारे देश अपने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में लगे हुए हैं और गुप्त संधियाँ सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसका। अब हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो कारण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय कारण। सबसे पहले हम किसको जानेंगे? अंतर्राष्ट्रीय कारण। अंतर्राष्ट्रीय कारण में 4 कारण मुख्य रूप से हैं, जिसमें है रूस और जापान का युद्ध। पहला कारण क्या है? रूस और जापान
जापान का युद्ध। दूसरा कारण है बाल्कन संकट। तीसरा कारण है मोरक्को और अगाडिर का संकट जो है, मोरक्को संकट आप समझ लीजिए। और चौथा कारण है जो है बोस्निया और बोस्निया का संकट जो है। चौथा कारण बोस्निया का संकट है। पहला रूस जापान, दूसरा बाल्कन संकट, और तीसरा है मोरक्को संकट, और चौथा है बोस्निया का संकट। ये मुख्य रूप से 4 अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो है कि जापान और रूस का युद्ध। इनका युद्ध किसको लेके हो रहा है? 2 देश हैं, कोरिया और मंचूरिया। जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि रूस के बिल्कुल दक्षिण साइड में जो है मंचूरिया और कोरिया 2 देश हैं जो कि जापान से भी लगते हुए हैं। जापान से इनकी सीमा ज़्यादा लगती है रूस की अपेक्षा, और मंचूरिया और कोरिया को लेके दोनों में युद्ध छिड़ गया। 1904 और 1905 में लगभग 5 युद्ध हुए हैं, और युद्ध हुए हैं। एक हुआ है पोर्ट आर्थर का युद्ध, यूनी नदी, दूसरा है येलू नदी का युद्ध, फिर है एलोशी का युद्ध। ये 2 युद्ध हुए हैं। ये युद्ध होने के बाद निश्चय क्या निकला? कोई निश्चय नहीं निकला। जापान जीत गया और रूस पराजित हो गया। रूस पराजित हो गया और यूएसए के माध्यम से संधि हो गई इनके मध्य में, और संधि हुई है पोर्ट्समाउथ की संधि। कौन सी संधि हुई है? पोर्ट्समाउथ की संधि 1905 में हुई है। संधि की डेट आपको याद रखनी है। तो ये था जापान और रूस का संकट जिसमें जापान विजयी हुआ है। पोर्ट्समाउथ की संधि हुई है 1905 में। तो आज इतना ही। आगे कल से हम पूरा विस्तृत रूप से प्रथम विश्व युद्ध को अच्छे से पढ़ेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय कारण हम बताएंगे।